आप जानते हैं कि बाइबल के पन्नों में एक ऐसी घटना दर्ज है जिसका जिक्र आते ही बड्ढे बड्ढे प्रचारकों की जुबान लद्दहदाने लगती है। हम अक्सर परमेश्वर के प्रेम की बातें करते हैं। हम उसकी दया, उसकी करुणा और उसके अनुग्रह के गीत गाते हैं। और यह सच है, ईश्वर प्रेम है। लेकिन हम एक भयानक सच्चाई को भूल जाते हैं। वही परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। आज हम आपको इतिहास के उस पन्ने पर लेकर चलेंगे जहां अनुग्रह के समय में भी न्याय की बिजली गिरी। एक ऐसी घटना जिसने यरूशलेम की नींव हिला दी। यह कहानी किसी दुश्मन की नहीं है। यह कहानी किसी राजा या सेनापति की नहीं है। यह कहानी दो ऐसे विश्वासियों की है जो आप और हम जैसे थे। वे कलीसिया में आते थे, प्रार्थना करते थे और प्रभु के नाम को पुकारते थे। लेकिन उन्होंने एक गलती की, एक ऐसी गलती जिसकी माफी उन्हें इस दुनिया में नहीं मिली। उन्होंने इंसानों से झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन वे भूल गए कि उनका सामना अदृश्य परमेश्वर से था। स्वागत है ट्रू वचन टीवी पर। आज हम बाइबल की उस रहस्यमयी फाइल को खोलने जा रहे हैं, हनन्याह और सफीरा का सच। समय था लगभग 33 ईस्वी। यरूशलेम शहर, जो कुछ हफ्तों पहले तक यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के शोक में डूबा था, अब एक अजीब सी ऊर्जा से भर गया था। पेंटिकॉस्ट का दिन बीत चुका था। वह दिन जब पवित्र आत्मा आग की जीभों की तरह 120 लोगों पर उतरा था। अब वह छोटा सा ऊपरी कमरा इतिहास बन चुका था। अब कलीसिया 4 दीवारों में नहीं थी, कलीसिया हजारों की तादाद में थी। बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 32 में, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। जरा इस दृश्य की कल्पना करें। हजारों लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग जातियों के, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई गुलाम, कोई मालिक। लेकिन उस समय यरूशलेम की गलियों में एक चमत्कार हो रहा था। वहां मेरा और तेरा का शोर नहीं था, वहां सिर्फ हमारा था। पवित्र आत्मा की उपस्थिति इतनी सघन, इतनी गाढ़ी थी कि लोग अपने घरों के कागजात लेकर आ रहे थे। लोग अपनी जमीनों के पट्टे लेकर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था। सोचिए, आज के दौर में जहां भाई भाई 1 इंच जमीन के लिए एक दूसरे का खून बहा देते हैं, वहां एक ऐसा समुदाय खड़ा हुआ था जहां लोग अपनी पुश्तैनी जायदाद बेचकर उसका पैसा दूसरों के लिए लुटा रहे थे। यह समाजवाद नहीं था, यह किसी सरकार का नियम नहीं था, यह पवित्र आत्मा का प्रेम था। जब पवित्र आत्मा किसी इंसान के दिल पर कब्जा करता है तो सबसे पहले वह इंसान के लोभ को मार डालता है। यरूशलेम की कलीसिया में एक पवित्र आग जल रही थी। प्रेरित पतरस, यूहन्ना और बाकी चेले सुलेमान के ओसारे में खड़े होकर प्रचार करते थे और हजारों लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। लंगड़े चल रहे थे, अंधे देख रहे थे। शैतान दूर खद्दा यह सब देख रहा था। वह घबराया हुआ था। उसे पता था कि अगर यह एकता ऐसी ही बनी रही, अगर यह पवित्रता ऐसी ही चलती रही, तो उसका राज्य कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। उसे इस एकता को तोड़ डालना था, उसे इस पवित्रता में जहर घोलना था। और जैसा कि इतिहास गवाह है, शैतान कभी भी बाहर से हमला नहीं करता, वह हमेशा भीतर से हमला करता है। दृश्य परिवर्तन। एक व्यक्ति, बरनबास, प्रेरितों के चरणों में थैली रख रहा है। लोग ताली बजा रहे हैं, उसे गले लगा रहे हैं। इस पवित्र माहौल में एक नाम बहुत मशहूर हुआ। एक लेवी जिसका नाम यूसुफ था, जिसे प्रेरितों ने बरनबास यानी शांति का पुत्र नाम दिया था। साइप्रस का रहने वाला यह व्यक्ति, बाइबल बताती है कि उसके पास एक भूमि थी, उसने उसे बेचा। कल्पना करें उस दृश्य की। बरनबास जमीन के सौदागर के पास गया होगा। उसने अपनी कीमती जमीन के बदले सोने और चांदी के सिक्के लिए होंगे। वह एक बड़ी रकम थी। वह चाहता तो उस पैसे से अपने लिए एक नया घर बना सकता था, व्यापार शुरू कर सकता था। लेकिन नहीं, वह उस भारी थैली को लेकर प्रेरितों की सभा में आया। पतरस वहां बैठा था। हजारों की भीड़ देख रही थी। बरनबास आगे बढ़ा और उसने वह पूरी की पूरी थैली, एक भी सिक्का अपने पास रखे बिना, प्रेरितों के चरणों में रख दी। उसने कोई शर्त नहीं रखी। उसने यह नहीं कहा कि मेरा नाम पत्थर पर लिखवा दो। उसने बस दे दिया। पूरी कलीसिया में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बरनबास की इस त्याग की मिसाल देने लगे। देखो कैसा प्रेम है, देखो कैसा समर्पण है।
बरनबास को जो सम्मान मिला वह पैसों से नहीं खरीदा जा सकता था। वह सम्मान पवित्रता का था। लेकिन उसी भीड़डाच में पीछे की तरफ दो जोड़ी आंखें इस दृश्य को बहुत गौर से देख रही थीं। वे आंखें भक्ति से नहीं भरी थीं। वे आंखें ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा से जल रही थीं। वे आंखें थीं हनन्याह और उसकी पत्नी सफीरा की। हनन्याह और सफीरा। बाइबल हमें उनके पिछले जीवन के बारे में ज्यादा नहीं बताती। वे भी कलीसिया के सदस्य थे। शायद वे भी अन्य लोगों की तरह प्रार्थना में हाथ उठाते थे। लेकिन उस दिन बरनबास को मिले सम्मान को देखकर हनन्याह के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। मनुष्य का स्वभाव बद्धा विचित्र होता है। हम त्याग तो नहीं करना चाहते, लेकिन हम वह आदर चाहते हैं जो त्याग करने वाले को मिलता है। हम कीमत तो नहीं चुकाना चाहते, लेकिन हम मुकुट पहनना चाहते हैं। उस रात हनन्याह और सफीरा के घर में एक खतरनाक बातचीत शुरू हुई। यह बातचीत सिर्फ पति और पत्नी के बीच नहीं थी। इस बातचीत में एक तीसरा व्यक्ति भी अदृश्य रूप से शामिल था। वह था झूठ का पिता, शैतान। हनन्याह ने अपनी पत्नी से कहा होगा, सफीरा, क्या तुमने देखा आज बरनबास को कितना आदर मिला? प्रेरित पतरस ने उसे गले लगाया। पूरी कलीसिया उसकी वाहवाही कर रही थी। सफीरा ने शायद उत्तर दिया होगा, हाँ स्वामी, लेकिन हमारे पास भी तो जमीन है, हम भी तो उसे बेच सकते हैं। और यहीं पर शैतान ने अपना पासा फेंका। एक विचार, सिर्फ एक छोटा सा विचार उनके दिमाग में आया, क्यों ना हम भी अपनी जमीन बेचें? लेकिन पूरा पैसा देने की क्या जरूरत है? जरा गौर से सुनिएगा। यह डॉक्यूमेंट्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाप कभी भी अचानक बढ़ा नहीं होता। वह एक छोटे से समझौते, कॉम्प्रोमाइज से शुरू होता है। हनन्याह के मन में योजना बनी, देखो सफीरा, जमीन हमारी है, हम उसे बेचेंगे। मान लो वह जमीन 10,000 सिक्कों में बिकी। हम कलीसिया में जाकर कहेंगे कि जमीन 5,000 में ही बिकी है और हम वो 5,000 पूरे दे देंगे। सफीरा की आंखों में चमक आ गई होगी। यह तो बहुत ही शानदार योजना थी। उन्हें बरनबास जैसा सम्मान भी मिल जाएगा, क्योंकि लोग सोचेंगे उन्होंने सब कुछ दे दिया, और उनके पास 5,000 सिक्के बच भी जाएंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। दोनों हाथों में लड्डू, धर्म का धर्म और धन का धन। लेकिन वे एक बात भूल गए। वे भूल गए कि वे किसी क्लब या किसी संस्था को दान नहीं दे रहे थे। वे भूल गए कि यरूशलेम की उस कलीसिया का अध्यक्ष पतरस नहीं था। उस कलीसिया का अध्यक्ष स्वयं पवित्र आत्मा था। बाइबल कहती है, मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। उस रात जब वे दोनों अपने बिस्तर पर सोने गए होंगे, तो उन्हें लगा होगा कि उन्होंने बहुत ही अक्लमंदी का काम किया है। उन्होंने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। आखिर बेडरूम की 4 दीवारों के बीच हुई बात कौन सुन सकता है? पर जो आगे हुआ, उसने सबको मौन कर दिया। अगले कुछ दिन हनन्याह और सफीरा के लिए बहुत व्यस्त रहे होंगे। उन्होंने ग्राहक ढूंढा, जमीन का सौदा पक्का किया। बाइबल कहती है, प्रेरितों के काम 5:1। हनन्याह नाम एक पुरुष ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ भूमि बेची। जब खरीदार ने उनके हाथ में पैसों की थैली रखी होगी, तो उस थैली का वजन उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा। चांदी के सिक्कों की खनक ने उनके विवेक शैतान ने उनके कानों में फुसफुसाया होगा, अरे इसमें क्या बुराई है? तुम दान तो दे ही रहे हो ना, थोड़ा अपने लिए रख लिया तो क्या गुनाह है? आखिर यह तुम्हारी ही मेहनत की कमाई है। पतरस को क्या पता चलेगा कि जमीन कितने में बिकी? लेकिन दोस्तों, यहां रुककर एक गहरी बात समझें। हनन्याह का पाप पैसा अपने पास रखना नहीं था। बाइबल स्पष्ट करती है कि जमीन उनकी थी। वे चाहते तो उसे न बेचते, या बेचकर पूरा पैसा अपने पास रख लेते तो भी कोई पाप नहीं था। परमेश्वर ने कभी उनसे जमीन मांगी ही नहीं थी। उनका पाप था पाखंड, हाइपोक्रेसी। उनका पाप था यह दिखाना कि वे त्यागी हैं जबकि वे लोभी थे। उनका पाप था परमेश्वर की कलीसिया में झूठ का मुखौटा पहनकर आना। उन्होंने पैसे में से कुछ भाग रख छोड़ा। यूनानी भाषा ग्रीक में यहां जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है गबन करना या चोरी से अलग करना। यह वही शब्द है जो पुराने नियम में आकान के पाप के लिए इस्तेमाल हुआ था, जिसने यरीहो की लूट में से कुछ चीजें चुरा ली थीं। हनन्याह ने अपनी पत्नी को समझाया, इतने पैसे घर में छिपा दो और बाकी पैसे थैली में डाल दो। आज शाम हम इतिहास रचेंगे।
उसे नहीं पता था कि वह इतिहास रचेगा नहीं, बल्कि इतिहास बन जाएगा। हनन्याह घर से निकल रहा है, सफीरा दरवाजे पर खड़ी है। सुबह हुई, प्रार्थना का समय हो रहा था। हनन्याह ने नए कपड़े पहने होंगे, अपने चेहरे पर एक पवित्रता का भाव लाया होगा। उसने वह थैली उठाई जिसमें झूठा दान था। सफीरा ने उसे विदा किया। जाओ स्वामी, और जब सब लोग आपकी तारीफ करें तो मेरा भी नाम लेना। हनन्याह मुस्कुराया। उसके कदम सुलेमान के उसारे सोलोमन पोर्च की तरफ बढ़ रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर से नहीं, बल्कि घमंड से। वह सोच रहा था कि आज पतरस उसे भी बरनबास की तरह गले लगाएगा। आज लोग उसे भी कंधों पर उठा लेंगे। वह यरूशलेम की गलियों से गुजर रहा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़डीडीएच रही थीं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसकी परछाई बनकर उसके साथ चल रही है। उसे नहीं पता था कि स्वर्ग की अदालत, कोर्ट ऑफ हेवन में उसका मुकदमा शुरू हो चुका है। उसे नहीं पता था कि पवित्र आत्मा ने पतरस को सब कुछ बता दिया है। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसकी सांसें कम होती जा रही थीं। गिनती की सांसें बची थीं। वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा। सामने भीड़ थी। हजारों विश्वासी परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, और बीच में प्रेरित पतरस खड़े थे। उनकी आंखों में आज हमेशा जैसी करुणा नहीं थी। आज उनकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। हनन्याह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। देखो, हनन्याह आ रहा है। शायद यह भी अपनी कमाई लाया है। हनन्याह पतरस के ठीक सामने जा पहुंचा। उसने वह थैली पतरस के चरणों में रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पतरस ने थैली नहीं ली। पतरस ने उसे गले नहीं लगाया। वहां एक भयानक सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। हवा रुक गई, समय थम गया। हनन्याह के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे पतरस की आंखों में अपना सच दिखाई देने लगा। यरूशलेम के सुलेमान के उसारे में उस वक्त हजारों लोग मौजूद थे। हवा में दुआओं की गूंज होनी चाहिए थी, भजन और कीर्तन का शोर होना चाहिए था, लेकिन उस पल वहां सुई गिरने जैसी खामोशी थी। हनन्याह खद्धा था। उसके हाथों में चांदी के सिक्कों से भरी थैली थी। उसके चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी, जो अब धीरे धीरे घबराहट में बदल रही थी। उसने उम्मीद की थी कि पतरस आगे बढ़ेगा, उसे गले लगाएगा और कहेगा, शाबाश हनन्याह, तूने भी बरनबास जैसा ही महान काम किया है। लेकिन पतरस अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। पतरस की आंखें, जो अक्सर करुणा से भरी होती थीं, आज वे एक्सरे मशीन की तरह हनन्याह की आत्मा के आर पार देख रही थीं। हनन्याह को अचानक गर्मी महसूस होने लगी। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पतरस थैली क्यों नहीं ले रहा। क्या उसे पता चल गया है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? घर पर तो कोई नहीं था। सौदागर ने तो किसी को नहीं बताया। फिर पतरस मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मैंने कोई खून किया हो? तभी पतरस ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई चिल्लाहट नहीं थी। उसकी आवाज में एक गहरा, रूह कंपा देने वाला दर्द और अधिकार था। बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 3, पतरस ने कहा, हनन्याह। सिर्फ नाम सुनकर हनन्याह कांप गया होगा। पतरस ने आगे पूछा, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ दे? जरा सोचिए उस पल के बारे में। हनन्याह के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। यह सवाल नहीं था, यह एक फैसला था। पतरस ने यह नहीं पूछा कि क्या तूने पैसे रख लिए हैं। पतरस ने सीधा आरोप लगाया। उसे सब कुछ पता था, लेकिन कैसे? पतरस कोई जासूस नहीं था। पतरस ने कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया था, लेकिन पतरस के अंदर वह मौजूद था जिससे ब्रह्मांड का कोई भी राज नहीं छिप सकता। पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट। कलीसिया को आज यह समझने की जरूरत है, पतरस के पास आत्माओं को परखने का वरदान, गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट था। जिस पवित्र आत्मा ने हनन्याह के बेडरूम में हुई उस साजिश को सुना था, उसी पवित्र आत्मा ने पतरस के कान में वह बात डाल दी थी। पतरस रुका नहीं। उसने आगे जो कहा वह आज हर एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। उसने कहा, जब तक वह भूमि तेरे पास थी, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? ध्यान दीजिए दोस्तों, परमेश्वर यहां स्पष्ट कर रहा है,
हनन्याह पर इसलिए गुस्सा नहीं किया गया कि उसने कम पैसे दिए। अगर हनन्याह आता और कहता, पतरस भाई, मेरी जमीन 10,000 में बिकी, मुझे घर के लिए जरूरत है, इसलिए मैं 5,000 रख रहा हूं और 5,000 प्रभु को दे रहा हूं, तो क्या पतरस उसे मारता? बिल्कुल नहीं। पतरस कहता, प्रभु तुझे आशीष दे भाई। पाप कम देने में नहीं था, पाप नाटक करने में था। पाप यह दिखाने में था कि मैं पूरा दे रहा हूं, जबकि असलियत कुछ और थी। पतरस ने अपनी आखिरी और सबसे भयानक लाइन बोली, तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। यह धर्मशास्त्र थियोलॉजी का सबसे बड़ा प्रमाण है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति है, एक हवा है या एक ऊर्जा है, लेकिन पतरस ने यहां साबित कर दिया, पवित्र आत्मा परमेश्वर गॉड है। तूने पतरस से झूठ नहीं बोला, तूने कलीसिया से झूठ नहीं बोला। हनन्याह, तूने उस परमेश्वर की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जो दिलों की गहराइयों को जानता है। और फिर वह हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाइबल कहती है, वचन 5, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। कोई बहस नहीं, कोई माफी मांगने का मौका नहीं, कोई सॉरी पतरस भाई, गलती हो गई कहने का समय नहीं। जैसे ही पतरस के मुंह से आखिरी शब्द निकला, हनन्याह का शरीर एक कटी हुई पतंग की तरह, एक बेजान पत्थर की तरह जमीन पर आ गिरा। उसके हाथ से वह पैसों की थैली छूट गई। चांदी के सिक्के फर्श पर बिखर गए, वही सिक्के जिनके लिए उसने अपनी आत्मा का सौदा किया था। अब वे सिक्के उसके बेजान शरीर के पास पड्डी डिएछे थे, एकदम बेकार, एकदम व्यर्थ। वह सांस लेने के लिए तड़तड़ नहीं, उसे दिल का दौरा नहीं पड़ा। यह एक ईश्वरीय प्रहार, डिवाइन एक्सिक्यूशन था। उसकी आत्मा को उसके शरीर से ऐसे खींच लिया गया जैसे कोई म्यान से तलवार खींच लेता है। भीड़ा जो अब तक सांस रोके खद्दी थी, दहशत में आ गई। बाइबल कहती है, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। हजारों लोग पीछे हटने लगे, किसी की चीख निकल गई, कोई डर के मारे अपने घुटनों पर गिर गया। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। यह कोई साधारण मौत नहीं थी, यह यरूशलेम की कलीसिया में पहली अंत्येष्टि फ्यूनल थी। और वह भी किसकी? एक ऐसे व्यक्ति की जो दान देने आया था। लोग सोच रहे थे, अगर इतना बड़ा दान देने वाला व्यक्ति परमेश्वर के क्रोध से नहीं बच सका, तो हमारा क्या होगा? यहां एक सवाल उठता है जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा, परमेश्वर इतना कठोर क्यों हो गया? यीशु तो माफ करने वाले हैं। पतरस ने खुद यीशु का 3 बार इनकार किया था, फिर भी उसे माफी मिली। तो फिर हनन्याह को एक मौका क्यों नहीं मिला? जवाब बहुत गहरा है। यह कलीसिया की शुरुआत थी। एक छोटा पौधा जब उग रहा होता है तो उसे हर तरह के कीड़े मकोड़ों से बचाना पड़ जाता है। अगर जड़ीएच में ही कीड़ा लग जाए तो पूरा पैदाश बर्बाद हो जाता है। शैतान कलीसिया की पवित्रता, होलीनेस पर हमला कर रहा था। वह चाहता था कि कलीसिया में पाखंड, हिपोक्रेसी एक सामान्य बात बन जाए। अगर उस दिन परमेश्वर हनन्याह को छोड़ डेच देता तो आज कलीसिया नहीं बल्कि एक भ्रष्ट बाजार बन गई होती। परमेश्वर को यह उदाहरण सेट करना था, मेरी कलीसिया कोई क्लब नहीं है, मैं पवित्र हूं और मेरे लोगों को पवित्र होना होगा। यह सा हनन्याह के लिए थी, लेकिन सबक पूरी कलीसिया के लिए था। जैसे डॉक्टर गैंग्रीन वाले अंग को काट कर फेंक देता है ताकि पूरा शरीर बच जाए, वैसे ही पवित्र आत्मा ने उस दिन कलीसिया की पवित्रता को बचाने के लिए पाप को जड़ीएच से उखाड़ा फेंका। दृश्य परिवर्तन, कुछ नौजवान यंग मैन आगे आते हैं। हनन्याह का शरीर जमीन पर पड्ढा था। आमतौर पर जब कोई मरता है तो परिवार वाले आते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन यहां सन्नाटा था। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लोग डर रहे थे कि कहीं वे भी अशुद्ध न हो जाएं। तब बाइबल कहती है, कुछ जवान यंग मैन उठे। ये जवान कौन थे? ये कलीसिया के सेवक थे जो शारीरिक कार्यों के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने पतरस की ओर देखा और पतरस की आंखों में उन्हें आदेश मिल गया। उन्होंने हनन्याह के कपड़े नहीं बदले, उन्होंने उसे नहलाया नहीं, उन्होंने उसे कैफन नहीं पहनाया,
बाइबल कहती है उन्होंने उसे लपेट लिया। शायद उन्होंने हनन्याह की ही चादर या बागें रोब से उसका मुंह और शरीर ढक दिया। यह एक बहुत ही अपमानजनक अंत था। एक अमीर आदमी जो सम्मान पाने आया था अब एक गठरी की तरह बांधा जा रहा था। वे उसे उठाकर बाहर ले गए, यरूशलेम की संकरी गलियों से होते हुए। लोग उन्हें रास्ता दे रहे थे, लेकिन कोई पीछे पीछे नहीं गया। कोई जनाजा नहीं निकला। यहूदी रिवाज के अनुसार यरूशलेम शहर के अंदर किसी को दफनाना मना था, और यहूदी कानून यह भी कहता था कि जो व्यक्ति परमेश्वर के न्याय से मरता है उसे तुरंत दफना देना चाहिए ताकि भूमि अपवित्र न हो। वे जवान शहर की दीवारों के बाहर गए। वहां की पथरीली जमीन में उन्होंने जल्दी जल्दी एक गड्ढा खोदा। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था। मिट्टी खोदी गई, हनन्याह के शरीर को उसमें डाल दिया गया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। न कोई प्रार्थना हुई, न कोई भजन गाया गया, न किसी ने कहा इसकी आत्मा को शांति मिले। हनन्याह अपनी झूठी शान और पैसों के साथ मिट्टी में मिल गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक बहुत बद्धा हिस्सा अभी बाकी था। पाप का आधा हिस्सा अभी भी जिंदा था। दृश्य परिवर्तन। हनन्याह और सफीरा का घर, घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। उधर शहर के बाहर हनन्याह की कब्र पर आखिरी पत्थर रखा जा रहा था, और इधर हनन्याह के घर में उसकी पत्नी सफीरा आईने के सामने खड़ी थी। 3 घंटे बीत चुके थे। बाइबल समय का जिक्र बहुत कम करती है, लेकिन यहां विशेष रूप से लिखा है लगभग 3 घंटे के बाद। इन 3 घंटों में क्या हुआ, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। कलीसिया में इतनी बड़ी घटना घटी, हजारों लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने भी दौड़ कर सफीरा को खबर नहीं दी। आज के जमाने में तो व्हाट्सएप पर खबर फैल जाती, उस जमाने में भी बुरी खबरें आग की तरह फैलती थी। फिर सफीरा को पता क्यों नहीं चला? शायद लोगों पर परमेश्वर का भय इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस ईश्वरीय मामले में दखल दे, या शायद यह भी परमेश्वर की ही योजना थी। परमेश्वर सफीरा को जांचने, टेस्ट का पूरा मौका देना चाहता था। अगर उसे पता चल जाता कि उसका पति मर गया है तो वह डर के मारे सच बोल देती, लेकिन वह पश्चाताप नहीं होता, वह सिर्फ डर होता। परमेश्वर देखना चाहता था कि उसके दिल में क्या है। 3 घंटे तक सफीरा इंतजार करती रही। वह सोच रही होगी हनन्याह को इतनी देर क्यों हो गई। जरूर प्रेरितों ने उसे भोजन पर रोक लिया होगा। जरूर वह अपनी गवाही सुना रहा होगा। सब लोग उसे घेर कर खड़े डीडी होंगे। उसने अपने कपड़े ठीक किए होंगे। उसने सोचा होगा अब मुझे जाना चाहिए। हनन्याह अकेला सारा क्रेडिट क्यों ले? मैं भी तो उस दान की भागीदार हूं। सफीरा घर से निकली। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो 3 घंटे पहले उसके पति के चेहरे पर था। वह उन्हीं गलियों से गुजरी जहां से उसका पति गुजरा था। वह उन्हीं लोगों के बीच से निकली जिन्होंने कुछ देर पहले उसके पति की लाश को जाते देखा था, लेकिन लोग उसे देखकर चुप हो गए। रास्ते में उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई होगी। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कोई उससे आंख नहीं मिला रहा था। कोई उसे नमस्ते या शालोम नहीं कह रहा था। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि वह कहां जा रही है। वे जानते थे कि वह मौत के दरवाजे की ओर बढ़ रही है। सफीरा मंदिर के परिसर में दाखिल हुई। भीड़ ने उसके लिए रास्ता बना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाल सागर 2 भागों में बंट गया था। लेकिन इस बार रास्ता जीवन की ओर नहीं, न्याय की ओर जा रहा था। सामने पतरस खड़ा था, और पतरस के पैरों के पास जमीन पर शायद अभी भी वह खाली जगह थी जहां हनन्याह गिरा था। सफीरा को अपना पति वहां नहीं दिखा। उसने इधर उधर देखा। हनन्याह कहां है? उसे क्या पता था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है? उसे क्या पता था कि वह खुद अपनी जिंदगी की आखिरी कुछ सांसें ले रही है? पतरस ने उसे देखा, और एक बार फिर पवित्र आत्मा की अदालत सज गई। अब एक ऐसा सवाल आने वाला था जो सफीरा की किस्मत का फैसला करने वाला था। हनन्याह को बोलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन परमेश्वर जो दयालु है, सफीरा को एक मौका देने वाला था। एक मौका सच बोलने का, एक मौका अपनी जान बचाने का, एक मौका विधवा होकर जीने का, न कि एक पापी की तरह मरने का। क्या सफीरा उस इशारे को समझ पाएगी, या उसका घमंड उसे भी उसी कब्र में ले जाएगा जहां उसका पति उसका इंतजार कर रहा है? ये 2 शब्द अक्सर एक दूसरे के विरोधी लगते हैं, लेकिन परमेश्वर के दरबार में ये दोनों साथ साथ चलते हैं।
हनन्याह का फैसला हो चुका था, उसकी फाइल बंद हो चुकी थी, लेकिन सफीरा, वह अभी भी सांस ले रही थी, वह अभी भी जिंदा थी। यरूशलेम के मंदिर में सन्नाटा पसरा था। हजारों की भीड़ वहां मौजूद थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि सफीरा को इशारा भी कर दे। पवित्र आत्मा ने पूरे माहौल को अपने नियंत्रण में ले रखा था। यह एक अलौकिक अवरोध, सुपरनैचुरल ब्लॉकेड था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई भी मानवीय हस्तक्षेप, ह्यूमन इंटरफेरेंस, सफीरा के फैसले को प्रभावित करे। सफीरा वहां खड़ी थी, पतरस के सामने। उसके मन में अभी भी वही भ्रम था, मेरे पति को कितना आदर मिला होगा, अब मेरी बारी है। वह नहीं जानती थी कि जिस जमीन पर वह खड़ी है वह पवित्र भूमि बन चुकी है, न्याय की भूमि। पतरस ने सफीरा की ओर देखा। बाइबल विद्वान कहते हैं कि पतरस का दिल उस समय भारी रहा होगा। उसने अभी अभी एक व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। वह नहीं चाहता था कि दोबारा वही दृश्य दोहराया जाए। पतरस के अंदर का चरवाहा, शेपर्ड, जाग उठा। वह उस भटकी हुई भेड़ को एक आखिरी मौका देना चाहता था। हनन्याह के साथ पतरस ने सीधा आरोप लगाया था, लेकिन सफीरा के साथ पतरस ने एक सवाल पूछा। ध्यान से सुनिए, प्रेरितों के काम 5:8। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुम दोनों ने वह भूमि इतने ही में बेची थी? यह बाइबल के इतिहास का सबसे भारी सवाल था। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक लाइफलाइन थी। यह एक रस्सी थी जिसे डूबते हुए इंसान की तरफ फेंका गया था। पतरस ने शायद उस थैली की ओर इशारा किया होगा जो अभी भी वहां रखी थी, या उस राशि का जिक्र किया होगा जो हनन्याह ने बताई थी। सफीरा, सच बोल दे, क्या बस इतना ही पैसा मिला था? जरा सोचिए, उस एक पल में क्या हो सकता था। अगर सफीरा का विवेक, कॉन्शियंस उस समय जाग जाता, अगर वह पतरस की आंखों में देखकर पिघल जाती, अगर वह घुटनों पर गिर जाती और कहती, नहीं प्रभु, हम पापी हैं, हमने झूठ बोला, पैसा ज्यादा था, हमने लालच में आकर छिपा लिया, मुझे माफ कर दो, मेरे पति को माफ कर दो, तो क्या होता? बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9। अगर सफीरा सच बोल देती तो शायद इतिहास बदल जाता। वह शायद विधवा हो जाती, क्योंकि हनन्याह तो मर चुका था, लेकिन वह खुद बच जाती। वह अपनी बाकी जिंदगी पश्चाताप में गुजार सकती थी। वह कलीसिया के लिए एक गवाही बन सकती थी। स्वर्गदूत अपनी सांसें रोके देख रहे थे। पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा था। पतरस इंतजार कर रहा था। सफीरा के दिमाग में क्या चल रहा होगा? शैतान ने तुरंत उसके मन पर हमला किया होगा। अगर तूने सच बोला तो बेइज्जती हो जाएगी। अगर तूने सच बोला तो लोग क्या कहेंगे? अभी तो तूने और हनन्याह ने मिलकर इतना बड़ा प्लान बनाया था। अपने पति का साथ दे, अपनी बात पर अड़ी रह। घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। सफीरा ने अपनी गर्दन उठाई। उसने पतरस की आंखों में आंखें डाली और उसने वह शब्द बोले जिन्होंने उसकी तकदीर पर मुहर लगा दी। उसने कहा, हां, इतने ही में खत्म, सब कुछ खत्म। यह झूठ हनन्याह के झूठ से भी ज्यादा खतरनाक था। क्यों? क्योंकि हनन्याह ने योजना बनाई थी, लेकिन सफीरा को सुधरने का मौका मिला था और उसने उसे ठुकरा दिया। जानबूझकर ठंडे दिमाग से बोला गया झूठ, प्रीमेडिटेटेड लाई, सबसे घातक होता है। उसने सिर्फ पतरस से झूठ नहीं बोला, उसने पवित्र आत्मा के उस मौके के मुंह पर तमाचा मारा जो उसे दिया गया था। अब पतरस के पास कोई विकल्प नहीं था। न्याय का पलड़ा भारी हो चुका था। पतरस का चेहरा बदल गया। अब वहां दया नहीं थी, अब वहां परमेश्वर का पवित्र क्रोध था। पतरस ने जो कहा वह आज भी हर उस इंसान के लिए चेतावनी है जो पाप में भागीदार बनता है। वचन 9 में पतरस कहता है, तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा करने के लिए एका क्यों किया? एका, अग्रीमेंट। पति और पत्नी का रिश्ता पवित्र होता है, उन्हें हर बात में एक होना चाहिए। लेकिन बाइबल सिखाती है कि अगर आपका साथी आपको पाप करने के लिए कहे तो वहां एका करना आत्महत्या है। सफीरा का फर्ज था कि वह हनन्याह को रोकती। उसका फर्ज था कि वह कहती, नहीं स्वामी, हम परमेश्वर से चोरी नहीं करेंगे। लेकिन वह पाप में साझीदार, पार्टनर इन क्राइम बन गई। और याद रखिए, पाप का साझीदार सजा का भी साझीदार होता है। पतरस ने अपनी बात जारी रखी।
उसकी उंगली उठी और मंदिर के दरवाजे की तरफ इशारा किया। वहां से सूरज की रोशनी आ रही थी, वहां से कदमों की आहट आ रही थी। पतरस ने कहा, देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। क्या कहा? मेरे पति के गाड़ने वाले? सफीरा के दिमाग में धमाका हुआ होगा। क्या हनन्याह मर गया? क्या मैंने अभी अभी अपने मरे हुए पति के नाम पर झूठ बोला? उसे सच समझने का वक्त भी नहीं मिला, उसे रोने का वक्त भी नहीं मिला। वह चीख भी नहीं पाई, जैसे किसी अदृश्य तलवार ने उसकी आत्मा को शरीर से काट दिया हो। बाइबल कहती है, वचन 10, तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। उसी जगह, ठीक उसी जगह जहां 3 घंटे पहले उसका पति गिरा था। सफीरा का शरीर भी जमीन पर ढेर हो गया। तभी दरवाजे पर परछाइयां दिखाई दी। वे जवान यंग मैन वापस आ रहे थे। उनके हाथों में अभी भी मिट्टी लगी थी, उनके कपड़ों पर धूल थी। वे अभी अभी हनन्याह को दफनाकर लौटे थे। वे मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि भीड़ फिर से सन्न है और पतरस के पैरों के पास एक और लाश पड़ी है। वे चौंक गए होंगे, यह तो उसकी पत्नी है। अभी उनकी एक कुदाल, शवल की मिट्टी सूखी भी नहीं थी कि उन्हें दोबारा काम पर लगना पड़ा। यह दृश्य कितना भयानक रहा होगा। एक ही दिन में 2 मौतें, एक ही घर के 2 लोग, एक ही पाप और एक ही अंजाम। उन जवानों ने सफीरा के शरीर को भी उठाया, उसे भी उसी तरह लपेटा और उसे भी बाहर ले गए। शहर के बाहर, उसी जगह पर जहां मिट्टी अभी ताजी थी, उन्होंने दोबारा गड्ढा खोदा, हनन्याह के बगल में, और सफीरा को भी वहीं दफना दिया। सोचिए उस घर के बारे में जो अब खाली पड़ा था। वहां रखा सामान, वह फर्नीचर, वह पैसा जिसे उन्होंने छिपा कर रखा था, अब वह किसका होगा? वह 5000 सिक्के जिन नेक्स्ट, तो उसे क्या लाभ? मत्ती 16:26। हनन्याह और सफीरा ने अपनी जमीन बेची थी, लेकिन असल में उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी थी। और बदले में उन्हें क्या मिला? न पैसा, न शोहरत, न जिंदगी, सिर्फ एक अनाम कब्र। यह घटना हमें परमेश्वर के स्वभाव के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि समय, टाइम हमारे पापों को धो देता है। हनन्याह और सफीरा के बीच 3 घंटे का फासला था। सफीरा को लगा होगा कि 3 घंटे बीत गए, अब तक कुछ नहीं हुआ, तो अब कुछ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर समय से नहीं बंधा है। 3 घंटे, 3 साल या 30 साल परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखते। पाप कभी भी पुराना नहीं होता जब तक कि उसका पश्चाताप न किया जाए। सफीरा को जो 3 घंटे मिले थे, वे भूलने के लिए नहीं थे, वे सुधरने के लिए थे। इसे अनुग्रह का समय, पीरियड ऑफ ग्रेस कहते हैं। हम में से बहुत से लोग आज उसी 3 घंटे के दौर में जी रहे हैं। हमने कोई पाप किया है, हमने कोई झूठ बोला है, हमने परमेश्वर के साथ कोई गुप्त समझौता किया है, और चूंकि अभी तक हम पर बिजली नहीं गिरी, हम मर नहीं गए, तो हमें लगता है कि परमेश्वर भूल गया है या परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। नहीं दोस्तों, यह सन्नाटा परमेश्वर की अनदेखी नहीं है। यह सन्नाटा उसका इंतजार है। वह इंतजार कर रहा है कि कब पतरस जैसा कोई सवाल हमसे पूछे और हम सफीरा की तरह झूठ न बोलें, बल्कि सच बोलकर घुटनों पर आ जाएं। सफीरा ने उस सन्नाटे को सहमति समझ लिया और यही उसकी मौत का कारण बना। दोनों की मौत हो चुकी थी। शाम ढल रही थी, लेकिन उस शाम यरूशलेम में कोई सामान्य शाम नहीं थी। बाइबल एक बहुत ही वजनदार बात कहती है, वचन 11, और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। यह डर, फियर, वह डर नहीं था जो भूत प्रेत से लगता है। यह परमेश्वर का भय, फियर ऑफ गॉड था। उस दिन के बाद कलीसिया का माहौल बदल गया। हंसी मजाक बंद हो गया, हल्कापन, कैजुअलनेस खत्म हो गया। जब लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते थे तो वे कांपते हुए आते थे। उन्हें एहसास हो गया था कि वे किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, बल्कि एक जीवित आग के पास खड़े हैं। पाखंडी लोग कलीसिया से दूर भागने लगे। बाइबल आगे बताती है कि और कोई भी जो विश्वासी नहीं था, उनमें जा मिलने की हिम्मत नहीं करता था। जो लोग सिर्फ मजे के लिए या फ्री के खाने के लिए या दिखावे के लिए आते थे, वे सब गायब हो गए। कलीसिया शुद्ध, प्यूरिफाइड हो गई। और जब कलीसिया शुद्ध होती है, तभी असली सामर्थ्य, पावर उतरती है। हनन्याह और सफीरा की कहानी सिर्फ मौत की कहानी नहीं है। यह कलीसिया की सफाई,
क्लींजिंग की कहानी है। पवित्र आत्मा यह संदेश देना चाहता था कि वह मिलावट, एडल्ट्रेशन बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए आग से गुजारा जाता है, वैसे ही कलीसिया को शुद्ध रखने के लिए परमेश्वर ने अपनी न्याय की आग भेजी। लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। इन दो मौतों के बाद क्या हुआ? क्या लोग डर कर भाग गए? क्या कलीसिया बंद हो गई? नहीं, जो हुआ वह बिल्कुल उल्टा था। डर ने जागृति, रिवाइवल को जन्म दिया। मौत ने जीवन का मार्ग खोल दिया। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे कि इस महाभय, ग्रेट फियर का परिणाम क्या हुआ। और आज 2000 साल बाद हमारे लिए इस कहानी का असली निचोड़, कंक्लूजन क्या है। तैयार हो जाइए, क्योंकि भाग 4 आपकी रूह को झकझोर देगा। वहां हम बात करेंगे आज के हनन्याह और सफीरा के बारे में। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, ने हनन्याह और सफीरा की यह घटना कोई कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वह पवित्र भी है। अगर आज इस वीडियो ने आपकी रूह को झकझोरा है और आपको परमेश्वर के भय का एहसास कराया है, तो इस चैनल ट्रू वचन टीवी से जरूर जुड़ दें। हम यहाँ बाइबल के ऐसे ही गहरे और अनसुने रहस्यों को उजागर करते हैं, जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकॉन, घंटी को जरूर ऑन करें, ताकि जब हम अगला वीडियो लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप चाहते हैं कि यह चेतावनी आपके परिवार और दोस्तों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और चर्च ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की सोई हुई आत्मा को जगा दे। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। लिखें, प्रभु मुझे सच्चे मन से चलने की शक्ति दे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अपनी पवित्रता में बनाए रखे। आमीन।